वर्तमान में भारत के 10 सबसे प्रभावशाली मुस्लिम राजनेता। नंबर 10, इंजीनियर रशीद। 2024 के चुनाव में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को चौंका दिया। अब्दुल रशीद शेख, जिन्हें लोग इंजीनियर रशीद के नाम से जानते हैं, ये तिहाड़ जेल में बंद थे और जेल से ही चुनाव लड़े। बारामूला सीट पर उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हरा दिया। वही उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके थे। यह जीत कश्मीर की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर था। आज वो लोकसभा सांसद हैं और कश्मीर की आम जनता की आवाज़ बने हुए हैं। नंबर 9, शाहनवाज हुसैन। भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम नेता की बात करें तो एक ही नाम सामने आता है, सैयद शाहनवाज हुसैन। वो बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं। जब भी टीवी पर बड़ी बहस होती है, शाहनवाज वहां मौजूद रहते हैं। उन्होंने साबित किया कि एक मुस्लिम नेता बीजेपी जैसी पार्टी में भी ऊंचा मुकाम पा सकता है। यही बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है। नंबर 8, बदरुद्दीन अजमल। असम की राजनीति में मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज़ है मौलाना बदरुद्दीन अजमल। उन्होंने AIUDF पार्टी बनाई और असम में मुस्लिम वोटों को एकजुट किया। 2024 के चुनाव में धुबरी सीट पर वो रिकॉर्ड 10 लाख वोटों के अंतर से हारे, लेकिन इस हार के बाद भी असम में उनका असर खत्म नहीं हुआ। वो अभी भी AIUDF के अध्यक्ष हैं और असम की मुस्लिम राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। नंबर 7, आजम खान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 40 साल से एक नाम हमेशा चर्चा में रहा है, आजम खान। रामपुर से 10 बार विधायक रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सबसे पुराने और ताकतवर नेताओं में से एक हैं। जेल भी गए, मुश्किलें भी आईं, लेकिन यूपी की मुस्लिम राजनीति में उनका नाम आज भी सबसे पहले लिया जाता है। अभी वो रामपुर से विधायक हैं और सपा के वरिष्ठ नेता के रूप में सक्रिय हैं। नंबर 6, सलमान खुर्शीद। कांग्रेस की तरफ से जब भी कोई बड़ा मुद्दा उठता है, सलमान खुर्शीद उसमें सबसे आगे होते हैं। वो मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश मंत्री और कानून मंत्री रह चुके हैं, वकील भी हैं, लेखक भी हैं और कांग्रेस के सबसे समझदार नेताओं में गिने जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम राजनीति में कांग्रेस का चेहरा आज भी सलमान खुर्शीद ही हैं। नंबर 5, गुलाम नबी आज़ाद। 50 साल का राजनीतिक सफ़र, यही है गुलाम नबी आज़ाद की पहचान। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा में नेता विपक्ष रहे, कई केंद्रीय मंत्रालय संभाले। 2021 में जब वो राज्यसभा से रिटायर हुए तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए आंखें पोंछी। 2022 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और अपनी पार्टी DPAP बनाई। सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। नंबर 4, उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। 2009 में सबसे कम उम्र में जम्मू कश्मीर के CM बने थे। केंद्र में विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। कश्मीर की नई पीढ़ी में सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाला राजनीतिक चेहरा यही है। नंबर 3, फारूक अब्दुल्ला। 1982 से राजनीति में हैं, यानी 40 साल से भी ज़्यादा। 3 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं और अभी श्रीनगर से लोकसभा सांसद हैं। उनके बेटे उमर CM हैं और वो खुद संसद में, यानी पूरा अब्दुल्ला परिवार आज कश्मीर की राजनीति पर काबिज है। भारत की मुस्लिम राजनीति में इतना लंबा सफ़र बहुत कम नेताओं का रहा है। नंबर 2, असदुद्दीन ओवैसी। देश के सबसे विवादित और सबसे चर्चित मुस्लिम नेता। हैदराबाद से लगातार 5 बार सांसद रहे। AIMIM पार्टी के अध्यक्ष हैं। लंदन से वकालत पढ़कर आए हैं और संसद में जब बोलते हैं तो पूरा सदन सुनता है। उन्होंने AIMIM हैदराबाद की एक छोटी पार्टी से निकालकर महाराष्ट्र, बिहार, UP तक फैला दिया। उनसे सहमत हो या ना हो, उन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल है। नंबर 1, मोहम्मद हामिद अंसारी। भारत के 12वें उपराष्ट्रपति रहे, 2007 से 2017 तक, लगातार 2 बार। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे। राजनयिक, विद्वान और राजनेता, तीनों एक साथ। आज़ाद भारत के इतिहास में किसी मुस्लिम नेता ने इतने बड़े संवैधानिक पद पर इतने लंबे समय तक काम नहीं किया। इसलिए प्रभाव और सम्मान की बात करें तो नंबर 1 पर हामिद अंसारी का नाम आता है।